बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके पहले 5 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 6 है 16 की पावर x जमा 1 जमा 20 इंटू 4 की पावर 2x बटा 2 की पावर x माइनस 3 डॉट 8 की पावर x जमा 2। तो चलें बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों जो 16 होता है ना ये 2 की पावर 4 होता है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा और ऊपर पावर x जमा 1 वैसे की वैसे आ गई, जमा ये 20 आ गया इंटू जो बच्चों 4 होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ऊपर पावर 2x आ गई, बटा आ गया बच्चों 2 की पावर x माइनस 3 आ गया डॉट ये जो 8 होता है ये 2 की पावर 3 होता है और ऊपर पावर x जमा 2 वैसे की वैसे आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। अब पावर की जब पावर आ जाए बच्चों तो पावर को पावर के साथ ज़रब करते हैं। तो चलिए बच्चों 4 को ज़रब करते हैं तो यह आएगा 2 की पावर 4 को x से ज़रब दी तो 4x आ गया, जमा 4 को 1 से ज़रब दी तो 4 आ गया, ये जमा आ गया 20 वैसे का वैसे आ गया। अब 2 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो 2 की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बटे में देखें 2 की पावर x माइनस 3 वैसे का वैसे आ गया डॉट ये 2 आ गया। अब 3 को ज़रब की x से तो 3x आ गया, प्लस 3 को ज़रब की 2 से तो 6 आ गया। यहाँ तक समझा गई बच्चों। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई किया है बच्चों, पहले उसको समझ लें उसके बाद इस स्टेप की आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें बच्चों अगर a की पावर m आ जाए ज़रब a की पावर n आ जाए तो हम इसको इकट्ठा लिखते हैं। अगर a की पावर m और a की पावर n हो इसकी बेस सेम हो तो पावर जमा होती हैं। अगर बच्चों ये इकट्ठा हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको यूं भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो बच्चों अगर पावर इकट्ठी आ जाए तो इसको हम अलग से लिख सकते हैं। तो यही रूल बच्चों वहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखें ये पावर इकट्ठी थी तो मैंने क्या किया इसको सेपरेट कर लिया। 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड होके दोबारा वही आ जाएगी, प्लस आ गया बच्चों 20 वैसे का वैसे 2 की पावर 4x आ गया। बटे में देखते हैं बच्चों इसको भी मैंने क्या किया सेपरेट किया, 2 की पावर x आ गया डॉट 2 की पावर माइनस 3 आ गया डॉट ये काम भी वही करेंगे बच्चों, 2 की पावर 3x आ गया डॉट 2 की पावर 6 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब ऊपर 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है तो 2 की पावर 4x कॉमन लें तो अंदर बचेगा बच्चों 2 की पावर 4 जमा 20 और बच्चों ये कॉमन में चला गया है तो इसकी जगह पे 1 आएगा। जब पूरी की पूरी रकम कॉमन में चली जाए तो उसकी जगह पे 1 आता है। ठीक है बच्चों। अब नीचे जो है ज़रा देखें इस x वाली वैल्यू को इससे ज़रब करेंगे ना, ये देखें 2 की पावर x और ये 2 की पावर 3x, इसको जब इससे ज़रब करेंगे तो इसकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों जमा हो जाएगी तो 2 की पावर 4x आ जाएगा डॉट अब इसको इससे ज़रब करेंगे 2 की पावर माइनस 3 2 की पावर 6, जब इसको इससे ज़रब करेंगे तो इनकी पावर आपस में ऐड होगी तो 6 माइनस 3 आ जाएगा।
अब 2 की पावर 4x ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 4। बच्चों क्या होता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, 16 होता है। तो 16 आ गया, जमा 20 आ गया, और 2 की पावर 6 में से 3 को माइनस करें तो 3 आ गया। अब 16 को 20 में जमा करें तो 36 आ गया। 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखें 8 होता है, तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे। 4 पे डिवाइड करें, 4 एक 4, 4 9 36 और 4 2 8। तो बच्चों इसका 9/2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 7 है 64 की पावर -2/3 तकसीम 9 की पावर -3/2। तो चले बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो 64 होता है ना बच्चों, अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें इस तरह, 64 इस तरह, तो ये 4 पे गया, 4 16 64, फिर 4 पे गया, 4 4 16, और फिर 4 पे गया, 4 1 4। तो बच्चों 4 की पावर जो 3 होता है ये 64 होता है। समझ आ गई बात की? तो चलें जी, ये आ गया 4 की पावर 3 और होल की पावर -2/3 वैसे की वैसे आ गई तकसीम। अब ये जो 9 होता है बच्चों, ये 3 की पावर 2 होता है, और ऊपर पावर -3/2 वैसे की वैसे आ गए। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, 4 की पावर -2 बच गया तकसीम 3 की पावर -3 बच गया। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों? अब यहाँ पे देखें a तकसीम b, इसको बच्चों हम a/b लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही काम किया बच्चों, 4 की पावर -2 ऊपर और बटे में 3 की पावर -3 लिख दिया। अब दोनों की पावर बच्चों नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह तब्दील कर देंगे। नीचे वाली को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर +3 आ जाएगा। अब 4 की पावर ऊपर -2 है, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों? अब 3 की पावर जो 3 होती है, इसका मतलब होता है कि 3 अपने आप से 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो बच्चों 3 3 9, 9 3 27। तो 3 की पावर 3 क्या आ गया बच्चों, 27, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बच्चों, 16। तो इसका आंसर आ गया 27/16। ठीक है बच्चों, बात की समझ आ गई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 है बच्चों 3 की पावर n डॉट 9 की पावर n/1 बटा 3 की पावर n-1 डॉट 9 की पावर n-1। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये 3 की पावर n बच्चों वैसे का वैसे आ गया, डॉट ये जो 9 होता है ये 3 का मुरब्बा होता है, तो ये 3 का मुरब्बा आ गया, ऊपर पावर n/1 वैसे की वैसे आ गई। बटे में देखते हैं बच्चों, 3 की पावर n-1 वैसे का वैसे आ गया, डॉट 9 जो होता है ये 3 का मुरब्बा होता है, तो ये आ गया 3 का मुरब्बा, और ऊपर पावर n-1 वैसे की वैसे आ गए। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, मैंने इसमें ना इस स्टेप में 2 काम इकट्ठे किए हैं। वो क्या किए हैं, इसको ज़रा समझते हैं। अब देखें बच्चों, जब इस पावर को मैं ज़रब करूँगा तो ये पावर आएगी 3 की पावर 2n, और 2 को जब मैं 1 से ज़रब करूँगा तो 2 आएगा। यहाँ पे देखें बच्चों, जब 2 को मैं n से ज़रब करूँगा ना तो 2 की पावर n आएगा, जमा 2 को जब मैं 1 से ज़रब करूँगा तो 2 आएगा। अब ये पावर इकट्ठी है तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 2। अब इसकी बेस सेम है, और जब इसको ज़रब करेंगे तो इसकी पावर जमा होकर दोबारा
यही बन जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और इसको सेपरेट भी कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप की समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं बटे में। अब 3 की पावर n अलग से लिख लिया, डॉट 3 की पावर -1 अलग से लिख लिया, डॉट। अब सेम ये वाला काम नीचे भी किया है, 3 की पावर 2n अलग से लिख लिया, डॉट। 3 की पावर 2 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो -2 आएगा, उसको अलग से लिख लिया। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब देखें 3 की पावर 2n और 3 की पावर n, इसकी बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3n। और इधर क्या बच गया बच्चों, 3 का स्क्वायर बच गया। अब बटे में देखें बच्चों, 3 की पावर n और 3 की पावर 2n, जब इसको इससे ज़रब करेंगे तो 3 की पावर 3n आ जाएगा, और 3 की पावर -1 और 3 की पावर -2, जब इनको ज़रब करेंगे तो इनकी पावर ऐड होके -3 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 3n से ये कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें बच्चों क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 3 की पावर -3 आ गया। अब यहाँ पे देखें बच्चों, एक रूल और आपने पढ़ा होगा बच्चों, वो ये है कि देखें, अब a की पावर m है और बटे में a की पावर n है। अगर बेस सेम हो तो ये पावर क्या होती हैं बच्चों, माइनस होती हैं। ये देखें प्लस की ना, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और अगर ये नीचे माइनस की आ जाए तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसकी बेस सेम है और ये तकसीम हो रही हैं, तो ये -3 ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 जमा 3 कितना आ गया बच्चों, 5। अब यहाँ पे देखें बच्चों, 3 की पावर जो 5 होता है ये 243 होता है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर 243 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 9 करते हैं। बच्चों इसका पार्ट नंबर 9 है, 5 की पावर n जमा 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n जमा 1 बटा 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर n। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये पावर इकट्ठी है, तो मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया। 5 की पावर n आ गया, डॉट 5 की पावर 3 आ गया, माइनस ये 6 वैसे का वैसे आ गया, इसको भी मैंने क्या किया बच्चों, तोड़ दिया। 5 की पावर n आ गया, डॉट 5 की पावर 1 आ गया। अब देखें इसकी बेस सेम है, जब इसको ज़रब करेंगे तो इनकी पावर जमा होके दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखें बच्चों, बटे में ये जो 9 है ये 3 का मुरब्बा आ गया, डॉट 5 की पावर n वैसे का वैसे आ गया, माइनस 2 का मुरब्बा आ गया, डॉट 5 की पावर n आ गया। अब ऊपर देखें बच्चों, 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ऊपर कॉमन लें, 5 की पावर n कॉमन में आ गया, तो क्या बच गया बच्चों, 5 की पावर 3 बच गया, माइनस 6। अब ये कॉमन में चला गया है तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो बच्चों 5 की पावर 1 नहीं लिखते, तो ये 5 का 5 आ गया। अब बटे में देखें बच्चों, बटे में भी 5 की पावर n कॉमन में आ रहा है, तो 5 की पावर n कॉमन में ले लिया, तो क्या बच गया, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। अब ये जो 5 की पावर n है ये कट जाएंगे, तो नेक्स्ट देखें बच्चों क्या आ गया, 5 की पावर 3 माइनस 6 को ज़रब करें 5 से तो 30 आ गया, बटे में 3 की पावर 2 आ गया, माइनस 2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखें, 5 की पावर 3 बच्चों 125 होता है, माइनस 30 आ गया, 3 का मुरब्बा 9 होता है और माइनस 4 आ गया। अब 125 में से 30 निकालें तो 95 आएगा, और 9 में से 4 निकालें तो 5 आएगा। अब 5 को 95 पे डिवाइड करें, 5 एक 5, 5 19 95। तो बच्चों इसका 19 जवाब आ जाएगा। उम्मीद है इन तमाम पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।